अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका इंग्लिश टीचर खुर्शीद अनवर कासमी आज मैं आपके सामने एक बेहतरीन इंग्लिश कन्वर्सेशन के साथ हाजिर हुआ हूं। आज मैं आपको आपके किसी दूसरे दोस्त के साथ इंग्लिश में गुफ्तगू कराते हुए नजर आऊंगा। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि वाइट बोर्ड पर मौजूद जो भी इबारतें आप देख रहे हैं, इसे प्लीज़ आप अपने नोटबुक में नोट करें। नोट करने के बाद इसे अच्छी तरह हिफ्ज़ याद करें। किसी साथी के साथ इसको अमली तौर पर, प्रैक्टिकल के तौर पर बातचीत करके और मश्क लेने की कोशिश करें। आई होप इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूर करेंगे। करेंगे क्या? करेंगे। कल जब आप 7:30 बजे क्लास के लिए सेंटर पर तशरीफ़ लाएं, उस वक्त जो आपको क्लास फ्रेंड दिया गया है, आपको जो फ्रेंड दिया गया है इंग्लिश लैंग्वेज में गुफ्तगू करने के लिए, उसके साथ आप खड़े हो जाइए और एक साथ ही ये ब्लू कलर में जो भी इबारतें लिखी हुई है उसे बोले, यानी सवाल करें, और दूसरा साथी ये जो ब्लैक कलर की इबारतें हैं उसे उसको दोहराए और इस तरह अमली तौर पर आप मश्क करें। इंशाअल्लाह ताला ऐसा करने से बहुत जल्द आप इंग्लिश लैंग्वेज में स्पीकिंग पर कुदरत हासिल कर लेंगे, एक बेहतरीन स्पीकर बन जाएंगे। प्लीज़ टेल मी, विल यू डू दैट? क्या आप ऐसा करेंगे? डू यू प्रोमिस? डू यू प्रोमिस टू डू सो? ऐसा करने का आप वादा करते हैं? यस, आई प्रोमिस यू कैन से दैट। लेट्स स्टार्ट। चलो हम शुरू करते हैं। आज का स्पीकिंग क्लास जो 26/09/2021 में आपको दिया जा रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पीकिंग क्लास है। यहाँ पर एक तस्वीर बनाई गई है आपकी। आप गौर करो, आप ऐसा हैं या नहीं है मैं नहीं जानता, बहरहाल एक तस्वीर आपकी है और ये आपके फ्रेंड की है। आप तो पतलू हैं और आपके फ्रेंड क्या है? मोटू हैं। यहाँ मोटू पतलू की जोड़ी के साथ आपकी एक इंग्लिश कन्वर्सेशन होगी। आइए डियर, आप कहते हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर, जब हम किसी से सलाम करें तो हमारे सलाम में दम होना चाहिए, थोड़ा बोलने का अंदाज अच्छा होना चाहिए। प्लीज़ टेल मी, कैसे बोलिएगा? बोलिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके फ्रेंड आपको जवाब देंगे, चुनांचे आप वो सेम जवाब दोहराइए मेरे सामने, वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको पीछे भी समझाया था कि कन्वर्सेशन का जो पहला स्टेप है वो ग्रीटिंग है। ग्रीटिंग का मतलब सलाम। और चूंकि हम सब मुसलमान हैं, इसीलिए मुसलमान होने के नाते इस्लामी तहजीब के मुताबिक हमें अपनी गुफ्तगू को आगाज़ करना चाहिए, जैसा अभी मैंने आपको सिखाया। डियर, आफ्टर डेट आपको एक जुमला, आप डायरेक्टली अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, कोई अजनबी से तो बात नहीं कर रहे हैं कि तारुफ कराने की ज़रूरत है, इसलिए डायरेक्ट आप कहिएगा हाय नाइस टू मीट यू। कैसे बोलिएगा? हाय नाइस टू मीट यू। कैसे बोलिएगा? हाय नाइस टू मीट यू। सो आपका फ्रेंड जवाब देगा हेलो नाइस टू मीट यू टू। क्या जवाब देगा? बोलो हेलो नाइस टू मीट यू टू। मेरे साथ इन लफ्ज़ों का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन दोहराइए, मेरे साथ उसको बोलिए। बोलिए हाय नाइस टू मीट यू। याद रहे कि इस जुमले को बोलते वक्त चेहरे पर मुस्कान ज़रूर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बताइए? चेहरे पर मुस्कान। हाय नाइस टू मीट यू। और डियर, जब इस जुमले को हम बोलते हैं तो उस वक्त शेक हैंड भी ज़रूर होता है। मिस्टर हिदायतुल्लाह से कहूँगा प्लीज़ यहाँ आ जाइए, जल्दी से यहाँ स्क्रीन पर आइएगा। हाँ, और अब हम कैसे कहेंगे? बोलिए अस्सलामु अलैकुम। तो आप क्या जवाब दीजिएगा? वालेकुम अस्सलाम। मैं आपसे कहूँगा हाय नाइस टू मीट यू। ये होता है, क्या होता है? बोलो हाय नाइस टू मीट यू। सो आप क्या जवाब देगा? हाथ का शेक हैंड। और इधर बोलिए क्या होगा? बोलिए ये क्या रहेगा बताइए? हमारा नाइस टू मीट यू टू, ऐसा रहेगा। राइट डियर स्टूडेंट्स, प्लीज हैव अ सीट। आप अपना ये रखिए। सो कैसे बोलिएगा? हेलो नाइस टू मीट यू टू। कैसे बोलिएगा? हेलो नाइस टू मीट यू टू। ओके गाइस, उसके बाद में आपके हाथों में बस्ते थे, किताबें थी और आप सेंटर की तरफ रवाना थे, आप पढ़ने जा रहे थे। इसी बीच में आपने ये पूछा गया आपसे कि वेयर आर यू गोइंग। क्या पूछा गया? बोलिए वेयर आर यू गोइंग माय फ्रेंड। आपके दोस्त ने आपसे पूछा वेयर आर यू गोइंग। सो बोलिएगा ज़रा मेरे साथ, बोलिए वेयर वेयर। हम लोग बोल रहे हैं वेयर आर यू गोइंग, ये क्या है भाई? अजीबो गरीब। वेयर आर यू गोइंग। बोलिएगा ज़रा वेयर आर यू गोइंग। वेयर आर यू गोइंग माय फ्रेंड। सो आप जवाब दिए आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश। क्या जवाब दीजिएगा? बोलिए
आई एम को अंग्रेज लोग आम बोलते हैं। वो मैंगो जो आप खाते हैं, मैंगो को क्या बोलते हैं? अंग्रेज भी आई और एम को मिलाकर क्या बोलते हैं? बोलो, आम। I'm going to learn English। और ये जो going to है इसको अंग्रेज लोग गोना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सो आई एम को आम और going to को गोना और learn English। अब पूरा अगर आप अंग्रेजों के स्टाइल में, अमेरिकन स्टाइल में आप बात करेंगे तब कैसे बोलेगा? I'm gonna learn English। कैसे बोलो? I'm gonna learn English। अब सामने वाले को तो पल्ले ही नहीं पड़ेगा, भाई आम गोना लर्न इंग्लिश क्या बोल रहा भाई। सो बहरहाल हम इंडियन से जब बात करते हैं तो थोड़ा अपनी बात को खोल कर बात करेंगे। बहरहाल अगर आपको किसी अमेरिकन से बात करने की जरूरत पेश आए तो थोड़ा इस स्टाइल में बोलिएगा। बोलिए कैसे बोलिएगा? आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश। क्या कैसे बोलिएगा? आई एम गोना लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट नंबर पर सवाल कर रहा है, अच्छा जी आपने कहा कि मैं अंग्रेजी सीखने जा रहा हूं। उसको जहन में आया कि भाई आप कहाँ इंग्लिश सीखने जा रहे हैं। सवाल कर दिया, वेयर आर यू लर्निंग इंग्लिश। बोलो क्या पूछा उसने? वेयर आर यू लर्निंग इंग्लिश। स्पीक मेरे साथ बोले, वेयर आर यू लर्निंग इंग्लिश। फिर से दोहराइए, वेयर आर यू लर्निंग इंग्लिश। क्या मतलब हुआ? आप कहाँ अंग्रेजी सीख रहे हैं? आप जवाब दीजिएगा, आई एम लर्निंग इंग्लिश इन IIEL। ये क्या पढ़ना है? बोलो ये फुल फॉर्म में IIEL। जरा फिर से बोलिए, आई एम लर्निंग इंग्लिश इन IIEL। तर्जमा क्या होगा? बोलो, मैं IIEL में इंग्लिश सीख रहा हूं। क्या तर्जमा होगा? बोलिएगा, मैं IIEL में इंग्लिश सीख रहा हूं। अब जिस बंदे के सामने आपने कह दिया IIEL, उसे पता ही नहीं कि IIEL क्या है, तो फौरी तौर पर वो क्या कहेगा? बोलो, व्हाट इज IIEL। क्या पूछेगा? व्हाट इज IIEL। IIEL क्या है? तो आप जवाब दीजिएगा, IIEL इज वेरी फेमस इंग्लिश सेंटर। क्या बोलोगे? IIEL इज वेरी फेमस इंग्लिश सेंटर। देखिए, जब हम अपने मुखातब के सामने कोई ऐसी बात बोल देते हैं जो कि उसे मालूम नहीं, वो उसके लिए मजहूल होता है, तो वो सवाल कर देता है, व्हाट इज दिस। ये क्या है? ठीक है डियर। जैसा कि कहानी लालू यादव वाला मैंने सुनाया था, हाफ फीट नीचा एंड हाफ फीट टूटा, दैट इज अ खूंटा। ये आपने सुना था क्या? ये कहानी नहीं सुने थे? अरे कमाल हो गया भाई। ये कहानी मैंने एक मरतबा आप लोगों को सुनाया होगा। और वो क्या है, जैसे आपने कह दिया आई एम लर्निंग इंग्लिश इन IIEL, और IIEL पता ही नहीं, तब फिर साहिल क्या पूछ देता है, व्हाट इज IIEL। IIEL क्या होता है? तो आप जवाब दीजिएगा, IIEL इज वेरी फेमस इंग्लिश सेंटर। IIEL ये अंग्रेजी का एक बेहतरीन क्या है? बोलो, बहुत मशहूर अंग्रेजी इदारा है। फिर आपके सामने फिर अभी उसको क्लियर नहीं हुआ कि ये IIEL का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है। सो वो सवाल करेगा, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ IIEL। स्पीक प्लीज, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ IIEL। के IIEL का फुल फॉर्म क्या है? तब आप जवाब दीजिएगा, इट्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। बोलिए फिर क्या बोलिएगा? बोलिए, इट्स इंटरनेशनल। एक आई से बोलो क्या है? इंटरनेशनल। एक आई से क्या है? इंस्टीट्यूट। इस लोग बोलने में अक्सर लोग गलतियां करते हैं, इंस्टीट्यूट बोल देते हैं, उनसे बोलना ही नहीं आता, कहते हैं भाई ये क्या है? ये इंस्टीट्यूट का है, अजीबो गरीब बोल देते हैं। बहरहाल इसका सही बोलो क्या है? इंस्टीट्यूट का उर्दू तर्जमा होता है इदारा। क्या होता है? बोलो, इदारा। सो इट्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ओके गाइस, आपका फ्रेंड आपसे सवाल करता है, व्हेन डू यू गो देयर एंड व्हेन डू यू कम बैक। बोलिएगा जरा, व्हेन डू यू गो देयर एंड व्हेन डू यू कम बैक मीन्स दैट आप वहां कब जाते हैं और वहां से वापस कब आते हैं। स्पीक अगेन, फिर से बोलिएगा, व्हेन डू यू गो देयर एंड व्हेन डू यू कम बैक, और वहां से वापस कब आते हैं। तो आप क्या जवाब दीजिए? बोलो, आई गो देयर एट 7:30। क्या बोलिएगा? आई गो देयर एट 7:30। मैं वहाँ 7:30 बजे जाता हूँ। एंड आई कम बैक एट 11:30, और मैं 11:30 बजे वहाँ से बोलो वापस आता हूँ। सो आई होप आपको क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है वो दोनों समझ में आ गया। आप लोग डिप्लोमा इन इंग्लिश लैंग्वेज इन लिटरेचर कोर्स के तालिब इल्म हैं। आपको यहाँ पर 3 से 4 घंटे वक्त लगाने पड़
पढ़ते हैं उसको आप कुछ इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। अगला आपके साथी ने एक सवाल कर दिया, हु इज योर इंग्लिश टीचर? आप सही जवाब दे पाएंगे, बोलिए हु इज योर इंग्लिश टीचर, जरा बोलिए। और चूंकि मैं आपका इंग्लिश टीचर हूं और मेरा नाम खुर्शीद अनवर है, तो आप कैसे बोलिएगा? खुर्शीद सर इज माय इंग्लिश टीचर। कैसे जवाब दीजिएगा? खुर्शीद सर इज माय इंग्लिश टीचर। नेक्स्ट नंबर पर सवाल करेगा, आर यू एंजॉयिंग लर्निंग इंग्लिश? आर यू एंजॉयिंग इंग्लिश? बोलिए क्या है? आर यू एंजॉयिंग इंग्लिश? फिर से बोलो, आर यू एंजॉयिंग इंग्लिश? क्या आपको अंग्रेजी सीखने में या अंग्रेजी पढ़ने में मजा आ रहा है? तो आप जवाब दीजिएगा या ऑफ कोर्स। क्या बोलिएगा? यस। ये जो हम यस बोलते हैं, अंग्रेज लोग इसी को या बोल देते हैं। सो इसको आप यस ऑफ कोर्स भी बोल सकते हैं या आप बोल सकते हैं या ऑफ कोर्स। कैसे बोलिएगा? या ऑफ कोर्स, आई एम एंजॉयिंग अ लॉट, आई एम एंजॉयिंग अ लॉट। फिर से बोलो, आई एम एंजॉयिंग अ लॉट। सो कैसे बोलिएगा? यस ऑफ कोर्स आई एम एंजॉयिंग अ लॉट। हाँ यार, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। नेक्स्ट नंबर पर सवाल है, इफ आई वांट टू ज्वाइन IIL, बोलो बोलो, इफ I want to join IIL, how can I join it? बोलो, how can I join it? साहिल ये पूछता है कि अगर आपके तरह मैं भी IIL को ज्वाइन करना चाहूँ, यानी वहाँ एडमिशन लेना चाहूँ और वहाँ पर मैं पढ़ना चाहूँ, how can I join it? तो मैं उसे कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ? सो आप बोलिएगा let's go। कैसे बोलिएगा? let's go with me and meet खुर्शीद सर first। चलो, सबसे पहले मैं जा ही रहा हूँ, आप भी मेरे साथ सबसे पहले चलो और पहले खुर्शीद सर से मिल लो, उनसे तफसीलात समझ लो और आप फिर ज्वाइन हो जाना। बहुत इजी है, इट्स वेरी इजी, अंडरस्टैंडिंग। सो आप कैसे बोलिएगा? यस ऑफ कोर्स, सॉरी कैसे बोला? लेट्स गो, सॉरी बोलिएगा जरा, लेट्स गो विद मी एंड मीट खुर्शीद सर फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब पहले, पहले आप उनसे मिल लो, तफसीलात समझ लो और उसके बाद ज्वाइन हो जाओ। अब ये जो आपने मेरे लिए एक हेल्पफुल काम किया, बहुत अच्छा काम किया, तब मैंने क्या बोला? ओह दैट्स ओके, थैंक यू, दैट्स ओके, थैंक यू। बोलो, कैसे बोलोगे? दैट्स ओके, थैंक यू। सो आप जवाब दीजिएगा ओके, वेलकम। जी, तो समझ में आया कि अगर कोई बंदा आपको थैंक यू कहे तो आपको जवाब क्या देना है? बोलो, वेलकम से जवाब देना है। स्पीकिंग एक मरतबा लास्ट में तमाम कन्वर्सेशन का, पूरे कन्वर्सेशन का प्रोनाउंसिएशन कराऊंगा, मेरे जैसे बोलने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप ऐसा बोल लेते हैं तो इंशाल्लाह आपकी ज़बान को हर कोई लाइक करेगा, बहुत ज़्यादा आपको पसंद करेगा, आपकी ज़बान को बहुत ज़्यादा अच्छा तस्वर करेगा, क्योंकि आपकी ज़बान का प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है। जी बोल कर देखिए, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाय, नाइस टू मीट यू। हेलो, नाइस टू मीट यू टू। हेलो, नाइस टू मीट यू टू। फिर से बोले, where are you going? Where are you going? I'm going to learn English. I'm going to learn English. Where are you learning English? I'm learning English in IIL. I'm learning English in IIL. What is IIL? What is IIL? IIL is very famous English center. बोलिएगा, IIL is very famous English center. Okay. Okay. What is the full form of IIL? What is full form of IIL? Means that जी, it's International Institute of English Language। बोलिए, it's International Institute of English Language। Okay guys, next सवाल है आपका, when do you go there and when do you come back? Speak. When do you go there and when do you come back? I go there at 7:30 and I come back at 11:30. Right, dear students? Okay. Who is your English teacher? Next question. पढ़िएगा जरा. Who is your English teacher? सवाल जी, खुर्शीद सर is my English teacher. कैसे बोलिएगा? Okay guys. Okay. Are you enjoying English?
आर यू एंजॉइंग इंग्लिश? बोलो, आर यू एंजॉइंग इंग्लिश? सो क्या जवाब दीजिएगा? यस ऑफ कोर्स, आई एम एंजॉइंग अ लॉट। आई एम एंजॉइंग, बोलो, अ लॉट। नेक्स्ट नंबर पर सवाल है, हाउ कैन आई ज्वाइन? सर, इफ आई वांट टू ज्वाइन डबल आई एल, हाउ कैन आई ज्वाइन इट? स्पीक, इफ आई वांट टू ज्वाइन डबल आई एल, how can I join it? Say, let's go with me and meet Khurshid sir first. कैसे बोलोगे? Okay, that's okay. Thank you. Okay, welcome. Dear students, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप पूरी बात तर्जमा पूरे कन्वर्सेशन को समझ गए होंगे। याद रखिए कि जो इस तरह का कन्वर्सेशन मैं आपके लिए ला रहा हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक तरह का सीड है, यानी बीज है इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने के लिए। हम इस तरह के कन्वर्सेशन से ये सीखते हैं कि दो बंदे आपस में कलाम कैसे करते हैं, किस तरह के सवालों का कैसा जवाब दिया जा सकता है। शुरुआती दौर में, बिगिनिंग वेज में, शुरू में आपको इसे कुछ रट करके याद करने पड़ते हैं। उसके बाद में ये सब चीज़ें हमेशा रटना नहीं होगा, ऑटोमेटिक हमारी ज़बान पर आते चले जाते हैं। और किसी से जब हम कलाम करते हैं तो घंटों इंग्लिश बोलते हैं लेकिन हम पीछे नहीं हटते। ये तभी हो पाएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने जहनों में कन्वर्सेशन लाएंगे, रखेंगे, उसको प्रैक्टिकल करेंगे, अमली तौर पर उसको करेंगे, इंग्लिश बोलने का एटमॉस्फेयर को क्रिएट करेंगे, तब जाकर के आप बेहतरीन एक अच्छा स्पीकर और राइटर और रीडर बन सकते हैं। आई होप इंशाल्लाह विल यू डू दिस, कि आप लोग ऐसा करेंगे ना? ठीक है, इट्स एनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह आई विल मीट यू अगेन इन नेक्स्ट एनी वीडियो लेक्चर। डियर व्यूअर्स, क्या आप अपनी इंग्लिश को लेकर परेशान हैं? क्या आप इंग्लिश नहीं जानते हैं? क्या आप इंग्लिश लिख नहीं पाते हैं? क्या आप इंग्लिश पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसका माना और मतलब नहीं समझ पाते हैं? क्या आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं? क्या आप बदलते वक्त के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज को वक्त की अहम तरीन ज़रूरत महसूस करते हैं? क्या आप अंग्रेज़ी ज़बान को अपनी ज़िंदगी का जुज़े लायन फ़क तस्वुर करते हैं? क्या आप इंग्लिश लिखने, पढ़ने, बोलने में वर्ड्स मीनिंग की कमी और ग्रामर में वीकनेस महसूस करते हैं? इफ़ यस, then my 90 days English speaking course is your complete solution. Hi, my name is Khurshid Anwar Qasmi, a successful expert English teacher, writer and trainer. I have been running International Institute of English Language since 2011. I am offering you a 90 days English speaking course. In this course, I'll teach you how to speak, write and read English language. I'll solve your grammatical doubts and weakness. I'll increase your words meaning bank and I'll provide you a good practice. I'll provide you public speaking, communication skill and interview classes. So join my live online English classes or purchase recorded online English speaking course. Just dial 7520007006 to know more information. To take admission, click the blue link and register yourself. Happy learning, empowering educating. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.